हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम कल चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने कंप्लीट चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा दिया था, प्लस इसके साथ साथ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को हमने डिफाइन कर दिया था। तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सॉलिड्स क्या होते हैं और उनके सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को बात करेंगे। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद वन बाय वन उसको हम स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड्स क्या होती हैं। सॉलिड क्या होते हैं? अब जैसा बात सॉलिड हमने बताया था कि दो सॉलिड क्या मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? दो सब्सटेंस विच हैव डिफिनिट शेप साइज एंड वॉल्यूम, डिफिनिट शेप साइज एंड वॉल्यूम, डिफिनिट शेप साइज एंड वॉल्यूम एंड हैव लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी। आप कह सकते हैं एंड हैव लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड सॉलिड्स। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं सॉलिड्स की डिफिनेशन? दो सब्सटेंस विच हैव डिफिनिट शेप साइज एंड वॉल्यूम एंड हैव लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड सॉलिड्स। ये रही सॉलिड्स की डिफिनेशन। अब आइए इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमारा हेडिंग होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अगर हम इसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या होगा कि डिफिनिट शेप साइज एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप साइज एंड वॉल्यूम क्या होती है? डिफिनिट होती है, निश्चित होती है। सेकंड हम बात करेंगे दे हैव लेस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। या कंप्रेसिबिलिटी, इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी कहने का सेंस ये है कि हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे यह क्या है? सॉलिड है। ये हमारा मार्कर को क्या हम कंप्रेस कर सकते हैं? क्या इसको हम कंप्रेस करके इसकी साइज को चेंज कर सकते? नहीं, हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर हमको इसकी साइज को चेंज करना है तो हम इसे तोड़ना पड़ेगा, या इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, या इसको मेल्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ कहने का मतलब जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी नहीं होता। आप कोई भी क्या अपनी बुक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप बुक को कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं, आप कंप्रेसिबिलिटी, तो इनके अंदर दे हैव लेस कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या? दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। जो सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं इन द सेंस, ये देखिए यहीं पे, ये देखिए अगर ये बना होगा इस प्रकार के कई ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो हमें क्या मिला? ये देखिए एक कंप्लीट सॉलिड्स मिला। अब ये देखिए इनके जो पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, ये क्या है? टाइटली बॉन्डेड है। ये एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बंधे हुए, तभी तो ये क्या है? हमारा एक सॉलिड्स हुआ। ओके, नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जाहिर सी बात है, जब इसके पार्टिकल स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, जब इसके पार्टिकल अच्छी तरह से बंधे हुए होंगे, तो अब इनको मेल्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। जो चीज
जितनी अच्छी तरह से बंधी हुई होगी, जो चीज जितना अच्छी तरह से बॉन्डेड होगी, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको उतना ही ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए हम क्या करें कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इसमें कंडीशन है। ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तभी करेंगे जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे एज ए मेटेलिक सॉलिड्स। एज ए मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में आप जब आयनिक सॉलिड के फॉर्म में होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये बैड कंडक्टर हो जाएंगे। बट आप कह सकते हैं नॉट यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वेयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे, जहां पे यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे इसके पार्टिकल सब टाइटली बॉन्डेड हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की चांसेस नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए चांस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होगा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा, तो ये कैसा बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेगा। बट जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं, या इसीलिए आप मेटेलिक सॉलिड में, आपको हमने कल बताया था, घर में हम लोग कॉपर का वायर यूज करते हैं और कई वायर यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के थ्रू होते, वो भी सॉलिड है, लेकिन वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और आगे भी हम लोग मेटेलिक सॉलिड में उसको डिस्कस भी करेंगे। तो हम कह सकते हैं दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं दे आर रिजिड, दे आर रिजिड। अब दे हैव लेस कंप्रेसिबिलिटी, जब कोई चीज कंप्रेसिबिलिटी लो है तो इसका क्या मतलब? वह क्या है? रिजिड है। वो क्या है? रिजिड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी इन द सेंस दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी कहने का सेंस है कि जब कभी भी सॉलिड्स को आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? ये एक डिफरेंट शेप में टूटेंगे। एक डिफरेंट कहने का, यहाँ पे आपको प्लेन मिलेगा, ये देखिए प्लेन, यहाँ पे आपको प्लेन मिलेगा। कुछ सॉलिड्स होते हैं, जैसे अभी इसमें भी एक कंडीशन है, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करेंगे तो वहां पे क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर एमॉर्फस सॉलिड्स की हम लोग बात करेंगे तो वहां पे क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करती। तो यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे दो कंडीशन है इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन में, उसी प्रकार क्लीवेज प्रॉपर्टी में भी दो कंडीशन है कि अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को यूज करेंगे तो वहां पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होंगे? क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करेंगे। बट एमॉर्फस सॉलिड्स यहाँ पे क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं शो करते। और आगे यहाँ पे देखिए क्लीवेज प्रॉपर्टी यही होता है, आप जैसे कोई भी सरफेस ले लीजिए, उसको आप कट करेंगे, अगर आपको यहाँ पे एक प्लेन सरफेस मिल रहा है, ये देखिए एज एकदम प्लेन, तो ये क्या होती है? क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है। अगर आप किसी भी पार्टिकल्स को तोड़े और वहां पे क्या हो? आपको एज ए रफ सरफेस मिल जाए, रफ सरफेस, तो ये क्या? क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करते। जैसे अगर आप चाक को तोड़ेंगे तो कभी भी चाक को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा? चाक, ये देखिए चाक ऐसे ही होता है। अब आपको जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो ये तो टूटेगा, लेकिन इस टाइप की शेप में टूटता है चाक। ये देखिए आधा इधर चला गया, अब आधा ऐसे चला गया। कहने का सेंस ये देखिए, ये दोनों क्या हुआ? टूटा, ब्रेक हुआ है। इसको जैसे आपने यहां से ब्रेक किया, ये क्या हुआ? रफली टूटे। ये क्या हुआ? रफली टूटे। अब इसी की वजह से दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, बट इनसे दो केसेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स में डिफरेंट होते हैं। तो ये रहा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। अब हम क्या बात करेंगे? सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन को। ओके, सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे जहां पे हम हर एक सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन हम लोग दो पार्ट में करेंगे। पहला क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड होता है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड्स, सॉलिड्स दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं।
जैसा हमने कल बताया था, पहला हमारा क्या होता है, आयनिक सॉलिड। सेकेंड हमारा क्या होता है, कोवैलेंट सॉलिड। थर्ड हमारा क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड। एंड लास्ट क्या होता है, फोर्थ मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब हमने फिर आपको बताया था हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकेंड होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड थर्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो ये रहा बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड। अब हम सबसे पहले यहां पे आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिफाइन करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिफाइन करने के बाद हम आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड्स, देन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, उसके बाद पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इतने सॉलिड्स को डिफाइन करेंगे। देन हम लोग एमॉर्फस सॉलिड्स को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स में डिफरेंस को डिफाइन करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या है, डिफरेंस है। ओके, आइए हम सबसे पहले हमारा पहला हेडिंग पड़ेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आप सब प्लीज वीडियो को देखते टाइम इसको एक छोटा सा काम और करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होगा, कुछ हमको भी बेनिफिट मिलता रहेगा। ओके, आइए हम बात करते हैं। अब आइए सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिफाइन करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स करने का सेंस है कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न और रेगुलर ऑर्डर। रेगुलर पैटर्न और रेगुलर ऑर्डर करने का सेंस ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर पैटर्न में होता है। ये देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, रेगुलर पैटर्न में होता है और रेगुलर ऑर्डर में होता है। इसीलिए इनको हम किस नाम से, एक नाम और से जानते हैं, जो हमारा होता है ट्रू सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड्स, अब हम इनको ट्रू सॉलिड्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे फॉलो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड्स के सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, इसीलिए इनको ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। इसीलिए इनको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। अगर हम डिफिनेशन देने की बात करें, अगर हम डिफाइन करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता क्या है, तो हम कह सकते हैं इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न और रेगुलर ऑर्डर। ओके, तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर ऑर्डर और रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। देन हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फॉलो जनरल प्रॉपर्टीज, ऑल जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, सो दिस इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। आइए जनरल प्रॉपर्टीज में, जैसे आप एग्जांपल NaCl ले सकते हैं, NaCl सॉल्ट। ओके, अब आइए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम फर्स्ट बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स। ओके, तो आयनिक सॉलिड्स हेडिंग डालते हैं। अब नेक्स्ट हमारा होगा आयनिक सॉलिड।
अब देखिए यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड से अब हम आगे आयनिक सॉलिड्स पे। आयनिक सॉलिड जैसा नेम से ही क्लियर हो रहा है कि यह सॉलिड्स जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ये जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, करने का सेंस जिस पार्टिकल से यह सॉलिड बनेगा वो क्या होगा, हमारा आयंस होगा। वो क्या होगा, आयंस होगा। यहाँ पे एटम नहीं होगा, मेटल नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, आयनिक सॉलिड्स की। तो जो सॉलिड बनेगा किससे बनेगा, आयंस का बनेगा। तो हम कह सकते हैं इन आयनिक सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। अब बात होती है आयंस के बीच कैसी बॉन्डिंग बनती है। अगर हम इनके बीच बॉन्डिंग की बात करें, आयन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग मिलती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग मिलती है। अब हम इसको क्लियर डिफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं कि इन आयनिक सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस एंड इन बिटवीन देम ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग आर एग्जिस्ट। ओके, ये रहा कंप्लीट आयनिक सॉलिड्स का डिफिनेशन। अब हम बात करते हैं इसी में, जैसे आयनिक सॉलिड हम बनाएंगे तो एक वर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। जैसे अगर हम आयनिक सॉलिड बना रहे हैं तो आयनिक सॉलिड जैसे आयंस के बनेंगे। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई Eb आयनिक सॉलिड है जो A+ और B- से मिलके बना हुआ है। A+ B- से मिलके बना हुआ है। अगर कोई भी A पार्टिकल्स है, A सॉलिड, ये देखिए ये किससे बना हुआ है, B-। ये देखिए B-, 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 B- और B-। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कहने का सेंस, अगर एक पार्टिकल कितने अपोजिटिवली पार्टिकल से अटैच्ड है, एक पार्टिकल कितने अपोजिटिवली पार्टिकल से अटैच्ड है, डायरेक्टली अपोजिट पार्टिकल से अटैच्ड है, वो भी कैसे, डायरेक्टली, वह उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की हो जाती है। तो अगर हम बात करें, अगर ए की कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, तो ए का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7। सेकेंड, अगर हम बी की बात करें, अगर हमारे पास क्या है, बी नेगेटिव है। अब इसके अपोजिटिवली चार्ज आयन नाइबरिंग, अगर हम बात करें A+, और A+। अब यहां पे हम देखेंगे कि बी के अपोजिट में कितने चार्ज अवेलेबल है। अब हम यहां पे इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये इसके साथ क्या है, नाइबरहुड नहीं है। इसके नाइबरिंग एटम जितने भी इससे क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम, अपोजिटिवली चार्ज आयन। अगर हम यहां पे बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इससे आपको इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की द टोटल अपोजिटिवली चार्ज आयन, the total positively charged and present in the neighbor of element, in the neighboring of element। कहने का सेंस कि इसके अपोजिट नाइबर में जितने भी अपोजिटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट रहेंगे वह उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। आप जैसे क्लास आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कि एक बॉन्ड, एक एटम जितने बॉन्ड्स को बनाता है वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। उसी प्रकार आपका समझते हैं कि यह एटम जितने भी नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट से जुड़ा होगा वही इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। आइए अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो अब इसका NaCl, AgBr, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। NaCl हो गया, KCl होगा, तो ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। आइए हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स। अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहला आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फर्स्ट हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कह सकते हैं आयनिक सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये कैसे सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। सेकेंड, आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, दे आर
हार्ड, दे आर हार्ड। थर्ड हम पॉइंट की बात करें, दे आर वाटर सॉल्युबल। जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, वाटर में डिजॉल्व होते हैं। क्योंकि अब देखिए यहां पे पोलरिटी आप जानते हैं, एक वर्ड आप जानते होंगे पोलर, और एक आप लॉ पढ़े होंगे लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। अब यहां पे देखिए जितने भी यहां पे सॉल्ट बनेंगे वो क्या होंगे, सब पोलर होंगे, सब पोलर बॉन्डिंग में होगा। तो यहां पे इसलिए ये क्या हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल होते बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लाइक डिजॉल्व लाइक के प्रॉपर्टी से ऑल द आयनिक सॉलिड्स आर वाटर सॉल्युबल। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे आर गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पे देखिए एक वर्ड और यूज करेंगे, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डिजॉल्व स्टेट, इन डिजॉल्व स्टेट OR और molten form, they are insulator, they are insulator in solid form, in solid form। कहने का सेंस है कि जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का इन डिजॉल्व स्टेट और मॉल्टेन फॉर्म। जब हम डिजॉल्व स्टेट और मॉल्टेन फॉर्म में बात करेंगे तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे, बट दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड फॉर्म। अभी हमने आपको बताया कि जब ये सॉलिड्स के फॉर्म में होंगे तो इसके एलिमेंट या इसके आयंस एक दूसरे से क्या होंगे, टाइटली बॉन्डेड होंगे, उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जितना ज्यादा, अब देखिए जितना ज्यादा वो बॉन्डिंग होंगे तो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए ही नहीं जाएंगे, तो मूवमेंट होगा कहां से, जब मूवमेंट होगा ही नहीं तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड फॉर्म। बट जब आप इनको डिजॉल्व कर देंगे, जैसे नमक NaCl को आप सॉलिड फॉर्म में लेंगे तो क्या होंगे, इंसुलेटर की तरह काम करें। जैसे ही आप उनको वाटर में डिजॉल्व कर देंगे, जैसे ही आप उनको वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी जैसा हमने बताया कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये बने हुए हैं, स्ट्रांग बॉन्डिंग है इनके बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग है। जब जितना बढ़िया बॉन्डिंग उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। और लास्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी। ऑनिक साइड्स, जितने भी ऑनिक साइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये रहा ओवरऑल डिस्कशन ऑफ आयनिक साइड्स। अगर अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेटेलिक सॉलिड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेटेलिक सॉलिड्स। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मेटेलिक सॉलिड्स की। अब जैसा आयनिक सॉलिड में आयंस में बॉन्ड होते थे, उसी प्रकार मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होते हैं, मेटल के बीच बॉन्डिंग होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द सेंस हमारा एलिमेंट या हमारा सॉलिड जिस पार्टिकल से मिलकर बनता है उसी को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। तो हमारा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मेटल होगा। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, मेटल होंगे। अगर इनके बीच बॉन्डिंग की बात करें, इनके बीच बॉन्डिंग की बात करें तो इनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। मेटेलिक बॉन्डिंग, इनके अंदर क्या पाई जाती है, मेटेलिक
बॉन्डिंग पाई जाती है। अगर अब हम मेटेलिक सॉलिड्स को डिफाइन करें तो कह सकते हैं द मेटेलिक सॉलिड्स आर in metallic solids the constituent particles are metal. The constituent particles are metal and in between them a strong metallic bonding exists. In between them a strong metallic bonding exists, so that is called metallic solids. अगर इसमें भी हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, अगर हम इसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, अब वहां पे देखा आयंस थे, वहां पे आयंस थे, यहाँ पे मेटल। हम मान लेते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है कोई मेटल है वो ए से मिलकर बना हुआ है। ए मेटल जैसे हम लोग कहते हैं ना कॉपर की रॉड ले लीजिए, आयरन की रॉड ले लीजिए, कॉपर की रॉड ले लिए, आयरन की रॉड ले लिए, तो ये सब क्या है। अब देखिए कॉपर है ये सिर्फ कॉपर से बने होंगे, आयरन है सिर्फ आयरन, ठीक है। अब आयरन की रॉड लेते हैं, मतलब जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कोई हमारे पास ए सॉलिड है, अगर ए सॉलिड, अब देखिए अगर ये ए बनेगा तो ये क्या होगा, ए पार्टिकल से ही जुड़ा होगा, ए पार्टिकल। अब ये देखिए, ये देखिए ये देखिए, ये हमारे क्या है सॉलिड। अगर हम इसको ए को रिप्लेस कर दे आयरन तो ये हमारे पास आयरन की सॉलिड होगी, आयरन का हमारे पास सॉलिड हो गए। अब आयरन के पार्टिकल सब एक दूसरे से इसी प्रकार बॉन्डली बंधे हुए होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे ए को रिप्लेस कर दे, ए को रिप्लेस कर दे आयरन से, अगर हम आपसे पूछे आयरन का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, अभी हमने क्या बात की कि या कोई भी एलिमेंट अपने अपोजिटिवली या अपने नाइबरिंग एटम से जितने बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है वही उसका क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम यहाँ पे आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, आप देखेंगे आयरन ने 4 बॉन्डिंग बनाई है, 1 2 3 4 बॉन्डिंग बनाई है। किसके साथ, अपने 4 नाइबरिंग एटम के साथ। आयरन ने अपने 4 नाइबरिंग एटम के साथ 4 बॉन्डिंग बनाई, तो इसलिए यहाँ पे आयरन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम इस ए की बात करें तो इस ए का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर इसी ए को अगर हम इस प्रकार कई बॉन्ड से अटैच कर दें, ये देखिए, और यहाँ पे सब ए से ऐड हुए हैं, सब ए से अटैच्ड है, क्या है ए से सब अटैच्ड है। अब यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए इज 8। तो यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कह सकते हैं एन एलिमेंट या एन एटम, यहाँ पे हमारा मेटल है तो एन मेटल, ए मेटल विच इज अटैच्ड फ्रॉम इट्स नाइबरिंग एटम, यह जितने भी अपने नाइबरिंग एटम से जुड़ा होगा वही उसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, अब आइए हम इसके बेसिक प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करते हैं। अगर आपने एग्जांपल में हमने बताया आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये सब क्या है, हमारे सब मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं। आइए अब हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी अभी हम बताएं, आप लिख सकते हैं मेटेलिक सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करें, दे आर malleable and ductile. They are malleable and ductile. Ductile in the sense और malleable, malleable कहने का सेंस है कि हम इसको पीट के एक पतली चद्दर सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी यूज वर्ड malleable। डक्टाइल इन द सेंस, डक्टाइल का यूज हम कैसे, इसको एक पतली सीट, पतला वायर यूज करते हैं। इसका हम क्या करते हैं, एक वायर भी बना सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, एक पतले वायर के फॉर्म में भी, एक थिन थ्रेड के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो दे आर malleable एंड डक्टाइल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ पे हमने मेलिएबल, मेलिएबल इन द सेंस, अगर इसमें अगर ये देखिए मेलिएबल का भी वर्ड मीनिंग डिफाइन कर देते हैं। अगर यहाँ पे आयरन है, आप जानते हैं आयरन के पास क्या है 2+ चार्ज में अगर ये इन द फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या है, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। आप ये देखिए, ये थिन शीट बनाइए, आप इसको देखते हैं, ये थिन शीट अगर आप इसको यहाँ पे प्रेशर डाल रहे हैं, आप इसको क्या करें, पीट रहे हैं। जैसे जैसे आप इस पे प्रेशर डालते रहेंगे, जैसे जैसे आप इसको पीटेंगे, तो आप कहने का सेंस यहाँ पे, तो ये क्या होगा, इसकी जो शीट होती है वो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है और पतली होती चली जाती है। आप देखते हैं, आप आयरन की शीट अगर यहाँ पे लाएं और यहाँ पे इसका इतना मोटा आयरन की शीट लाए हैं, और आप इसको इतना मोटा आयरन की शीट लाएं, इसको हम पतला करके इतना बड़ा भी आयरन का शीट बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। तो जब ये इस थिन शीट से इतनी बड़ी शीट बन गई, इसका क्या मतलब, इसके अंदर जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा टाइटली बॉन्डेड नहीं है। वो क्या होते हैं, उनको जब हैमर के द्वारा हम उस पर प्रहार करते हैं, उसके द्वारा बीट करते हैं, तो क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे, तो ये क्या होती है, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना है। इसीलिए ये दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल्स, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की बात करें, आप कह सकते हैं दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी। आप फिर कह सकते हैं दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इन वाटर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइक डिजॉल्व लाइक की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, पोलर नहीं होते। यहाँ पे देखिए, अगर ए ने ए के साथ ही बॉन्डिंग बनाई है, ये देखिए ये बॉन्ड क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया, नॉन पोलर हो गया। और वाटर क्या होता है, हमारा पोलर होता है। और जब ये पोलर और ये नॉन पोलर, तो क्या ये डिजॉल्व होंगे? नहीं, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर डिजॉल्व पोलर, तो पोलर डज नॉट डिजॉल्व नॉन पोलर, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर आप कह सकते हैं नेक्स्ट, दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, दे शो, ये सॉरी ये ऊपर हो चुका है, दे शो। अब यहां पे आप लिख सकते हैं दे हैव हाई एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ये क्या होते हैं, हाई होते हैं। एक प्रॉपर्टी और, दे शो लस्टर प्रॉपर्टी, दे शो लस्टर, LUSTRE, दे शो लस्टर्स प्रॉपर्टी। अब ये देखिए, ये क्या होते हैं, चमकीले भी होते हैं। ये क्या होते हैं, चमकीले भी होते हैं। ओके, तो अब आइए हम नेक्स्ट सॉल्ट्स के पास चलते हैं, जो हमारा क्या है, कोवैलेंट सॉल्ट्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कोवैलेंट सॉल्ट्स। कोवैलेंट सॉल्ट्स क्या होते हैं? अब कहने का सेंस कोवैलेंट, यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, कोवैलेंट होगी। यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी हमारी, अगर हम बॉन्डिंग की बात करें, यहाँ पे बॉन्डिंग हमारी कैसी होगी, कोवैलेंट होगी। अब कोवैलेंट बॉन्डिंग कौन बनाता है, एटम्स बनाते हैं। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एटम होंगे। जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब इन द सेंस, जो हमारा एटम जो होगा, जो हमारा एटम्स होगा, या जो हमारा कंप्लीट
क्रिस्टल बनेगा वो किससे बनेगा, एटम्स बनेगा, और एटम्स के बीच कैसी बॉन्डिंग पाई जाएगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाएगी। तो हम कह सकते हैं इन कोवेलेंट सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम एंड इन बिटवीन देम स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग इज एग्जिस्ट। तो हम ऐसे सॉलिड्स को क्या कहते हैं, सच सॉलिड्स आर कॉल्ड, इसको एक वर्ड और हम नाम देते हैं नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड्स। अब नेटवर्क सॉलिड्स इन द सेंस आप अभी पढ़ेंगे आगे कि यहाँ पे देखेंगे कार्बन, ये देखिए कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाती है, तो कार्बन क्या होती है, ये नेटवर्क सॉलिड है। ये देखिए आप अटैच करते चले जाइए, मतलब आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ आप बहुत ढेर सारे कंपाउंड्स को अटैच कर सकते हैं, दे आर सो इट इज कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। इसको हम लोग 3D सॉलिड भी कहते हैं, 3 डायमेंशनल सॉलिड्स भी कहते हैं। इसको हम 3 नेटवर्क सॉलिड या 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं। आप इसका एग्जांपल डायमंड, क्या होता है डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये इसके एग्जांपल हो जाते हैं। तो कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं कि in the constituent in covalent solid the constituent particles are atoms and in between them a strong covalent bonding are exist. तो such solids are called network solid or 3D network solids. ओके, अगर अब आइए हम इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर हम बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर हम इनके बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें, हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होंगे, जैसे सब में आप 1-2 पॉइंट आराम से लिखिए। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। सेकेंड पॉइंट लिख दीजिए, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। थर्ड लिखिए, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जैसा अभी हमने बताया। ये क्या होते हैं, एक प्रकार के नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं। जब इनके सभी, ये देखिए अगर हम कार्बन लेते हैं, जब इसके सभी बॉन्ड क्या होते हैं, दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे तो किसी प्रकार की कोई बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, सॉरी इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाएंगे। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा तो किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। सेकंड हम बात करें, दे आर वाटर इनसॉल्युबल। अब यहां पे देखिए, अगर कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग बनाएगा तो यहां पे देखिए क्या होते हैं, ये नॉन पोलर हो गए। दे आर वाटर इनसॉल्युबल, क्योंकि यहाँ पे नॉन पोलर है, वाटर हमारा पोलर है, तो से दे आर वाटर इनसॉल्युबल। थर्ड हम पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हम दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी क्या होती है, डेंसिटी हाई होती है। तो अब देखिए हमने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हमारे जो नेक्स्ट सॉलिड्स होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब यहां पे देखिए, जैसा सब में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे हमारे क्या होंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, और इनके बीच जो बॉन्डिंग बनेगी, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बनेगी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल एंड इन बिटवीन देम
ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट या स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अभी हमने बताया मॉलिक्यूलर साइड्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए वन बाय वन इसको डिफाइन करते हैं। हम फर्स्ट इसमें हेडिंग डालेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फर्स्ट हमारा हेडिंग होगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अगर हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो इन द सेंस वर्ड पोलर, यहां पे क्या आया, एक वर्ड आ गया पोलर। तो हम कह सकते हैं पोलर इन द सेंस यहां पे द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। जिस एलिमेंट, जिस कंपाउंड में या जिस में कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाई जाती है, दो एलिमेंट के बीच जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाई जाती है तभी वहां पे क्या होती है, पोलरिटी एग्जिस्ट करती है। कहने का सेंस ए और ए अगर बॉन्डिंग बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। और जब कभी भी ए और बी के बीच बॉन्डिंग बनेगी तो यहाँ पे पोलरिटी एग्जिस्ट करेगी। अब इन द सेंस पोलर है तो यहाँ पे क्या बॉन्डिंग बनेगी, या HCl होगा। हाँ, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा या HCl होगा, वो HBr होगा, वो HI होगा। यहाँ पे देखिए H और Cl, H और Cl, यहाँ पे देखिए पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, HBr पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, HI पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिली। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिले तो क्या हुआ, पोलरिटी एग्जिस्ट करती। अगर इसी के आगे अगर हम सॉलिड वर्ड दे दें, अगर इसी के आगे हम सॉलिड वर्ड दे दें तो सॉलिड HCl, सॉलिड HBr, सॉलिड HI, ये हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गए। ये हमारे क्या हो गए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए। कंप्लीट हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो हम इनको डिफाइन कैसे करेंगे, इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स द पोलरिटी इज एग्जिस्ट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। आइए हम इसको अच्छे से बताते हैं, डिफाइन करते हैं। तो हम यहां पे देखेंगे हमारा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक HCl, HBr, HI, लाइक HCl, HBr, HI। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग क्या होगी, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। अब यहां पे देखिए, आप यहां पे हमने क्या कहा, डाइपोल। आप कह सकते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो सकती है। आप जनरल इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग लिख सकते हैं, या डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। ओके, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इन polar molecular solids, the constituent particles are polar molecules, and in between them a strong intermolecular bonding is exist. Strong intermolecular bonding is exist. अगर हम एग्जांपल की बात करें, हम सॉलिड HCl, सॉलिड HBr, सॉलिड HI, ये रहे कुछ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जांपल। आइए अब हम इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। और जैसे आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करें, फर्स्ट आप लिख सकते हैं दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सेकंड हम बात करें पोलर, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट बात करें, दे आर वाटर सॉल्युबल, दे आर वाटर सॉल्युबल। तो ये क्या है, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। आइए अब इसके आगे नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो इनके बीच जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे क्या हो जाएंगे, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन द सेंस H2, Cl2, Br2, I2,
Br2I2। ये क्या है हमारे सब नॉन पोलर है। अगर कोई भी सॉलिड इन मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर सॉलिड्स हो जाएंगे। और इनके बीच जो बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, जो इनके बीच बॉन्डिंग हो जाएगी वो वंडर वॉल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। कैसी बॉन्डिंग, वंडर वॉल बॉन्डिंग। इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वंडर वॉल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो हम कह सकते हैं इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड इन बिटवीन देम a weak van der Waals force of attraction exists in the between the molecules। और एग्जांपल के नाम पे हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड H2, सॉलिड Cl2, सॉलिड Br2 एंड सॉलिड I2। दे आर एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। फिर अगर हम इनके प्रॉपर्टीज की बात करें, हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें, पहली प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। कैसे सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। सेकेंड हम बात करें, आप कर सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आई बात। दे आर वोलाटाइल, दे आर वोलाटाइल, दे आर वोलाटाइल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दे आर सॉफ्ट। सॉरी, यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होती है, लो होती है। क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड की हमने बताया वीक वंडर वॉल बॉन्डिंग बनती है। अभी हमने बताया था कि वीक वंडर वॉल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो जब बॉन्डिंग वीक होगी तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जब वीक वंडर वॉल बॉन्डिंग बनेगी, बॉन्डिंग ही वीक होगी, तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दे आर सॉफ्ट। अब यहाँ पे देखिए, और अब आप बताइए क्या ये वाटर सॉल्युबल होंगे, नहीं, ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आप नेक्स्ट पॉइंट कर सकते हैं कि इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये क्या हो गया, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट हमारा एक हो गया, एक हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इसमें थर्ड है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब यहां पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो जो हमारे पार्टिकल्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वह होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। और इनके बीच जो बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। अब हम बात करें कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है कभी भी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द सेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, जब कभी भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दे मेक बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, they make bond with hydrogen, that bonding is known as hydrogen bonding, that bonding known as hydrogen bonding। तो हम एग्जांपल की बात करें, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो सॉलिड H2O, सॉलिड H2O ये क्या है, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं। सॉलिड HF, सॉलिड HF, ओके। तो ये रहा कंप्लीट ओवरऑल डिस्कशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स।